Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड स्टाइल विद मीरजा। दोस्तों, रिसेंटली मुझे किसी ने पूछा था कि जो आई मेकअप हम करते हैं उसमें जो ब्रशेस यूज़ होते हैं उनमें से कौन सा ब्रश किस एरिया पर यूज़ करने के लिए होता है, क्योंकि कई बार बहुत सारे ब्रशेस एक सेट में आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि इनको कहाँ यूज़ किया जाए। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। अगर आपको नहीं पता है, आप बिगिनर हो, तो आज का वीडियो आपके लिए स्पेशल है। बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ लेने की बात है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो ब्रश का सेट आता है, पहले मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो एक ब्रश का सेट जो मैंने लिया है वो उसमें करीब ये 8 के करीब ब्रशेस हैं। तो जो सबसे पहला ब्रश मैं आपको दिखाऊंगी वो इस तरीके का फ्लैट ब्रश है, और प्लीज़ इसके जो है गंदे होने पर मत जाइएगा। अभी भी मैंने मेकअप किया हुआ है तो ये इसमें कलर्स लगे हुए हैं। तो ये फ्लैट ब्रश है। फ्लैट ब्रश क्या काम आता है? जो फ्लैट ब्रश होता है इससे आप अपनी जो आईब्रोज को जो है शेप भी दे सकते हो। मतलब कि अगर आपने अपनी आईब्रोज फिल कर ली हैं तो आप उसको ऊपर एंड नीचे जो आप कंसीलर लगाकर उसको एक शार्प शेप देना चाहते हो, उसके लिए ये काम आता है। इसमें आप कंसीलर को लगाइए और इस तरीके से अपनी जो है आईब्रोज के ऊपर एंड नीचे इसको अप्लाई करके कंसीलर को, और उससे आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। ये फ्लफी ब्रश की तरह इस तरीके से ब्लेंड करने के लिए नहीं होता। इससे आप इस तरीके से स्वाइप मोशन में आप इससे ब्लेंडिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसके और भी जो है काम है वो ये है कि आप इससे कलर पिक करके और अपनी जो ये लिड होती है, इस लिड एरिया पर अपने जो है आई शेडो को डिपॉजिट कर सकते हो। ये ज़्यादातर ब्लेंडिंग के लिए नहीं होता है, ये कलर को डिपॉजिट करने के लिए होता है। तो इससे हम अपनी लिड्स पर आई शेडो को प्लेस करने का काम करते हैं। इसके अलावा फ्लैट ब्रश से हम कट क्रीज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक डार्क कलर जो है अप्लाई कर लिया अपने जो है आई लिड्स पर, और उसके बाद इसमें कंसीलर लगाकर हम इस तरीके से कंसीलर को यहाँ से चलाते हैं और कट क्रीज भी कर सकते हैं। जो फ्लैट ब्रशेस होते हैं अलग अलग साइजेस में होते हैं। ये अलग ब्रांड का है एंड ये अलग ब्रांड का है। इसमें दोनों ही आप देख सकते हो फ्लैट ब्रश है, बट ये छोटे साइज का है एंड ये बड़े साइज का है। तो आप अपनी आइज के अकॉर्डिंग, अगर आपकी आइज छोटी हैं या बड़ी हैं, उस हिसाब से भी इसको चूज कर सकते हो। या फिर अगर आप एकदम ही बिगनर हो और आपको डर लगता है कि थोड़े बड़े ब्रश से आपका जो कलर है वो ज्यादा एरिया तक चला जाएगा, तो आप स्मॉल फ्लैट ब्रश लेकर अपनी आईलिड्स पर जो कलर को डिपॉजिट कर सकते हो। या फिर कट क्रीज करना चाहो तो आप छोटे ब्रश से कर सकते हो, जिससे कि आप प्रिसाइज होकर उसको कर सको और आपका जो कट क्रीज है वो एकदम परफेक्टली बने और उसमें कोई भी गड़बड़ ना होने पाए। तो फर्स्ट ब्रश ये हो गया। दूसरे जो टाइप के ब्रशेस होते हैं वो होते हैं पेंसिल ब्रशेस। पेंसिल ब्रशेस का क्या काम होता है? इससे हम अपनी क्रीज एरिया पर, ये जो क्रीज एरिया होती है जिसमें एक मतलब गड्ढा सा हो जाता है, सॉकेट सा बन जाता है, इस एरिया पर हम आई शेडो को डिपॉजिट करने और उसको हल्के हाथों से ब्लेंड करने का भी काम करते हैं। तो आज का जो मेकअप मैंने किया है उसमें मैंने क्रीज एरिया में कोई भी कलर डिपॉजिट नहीं किया है, बट मैं इससे आपको ब्लेंडिंग करके दिखाऊंगी। जो मैंने अपनी लिड्स पर अप्लाई किया है कलर, उसको किस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। तो अलग अलग टाइप के जो है छोटे से बड़े तक आते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा पेंसिल ब्रश है, थोड़ा सा फ्लफी है, एंड ये थोड़ा सा स्टिफ वाला जो है ब्रश है। तो इससे आप अपने क्रीज पर कलर को डिपॉजिट कर सकते हो एंड इस वाले से आप ब्लेंड कर सकते हो उस एरिया पर। एंड ये एकदम स्मॉल वाला है, इससे भी आप कर सकते हो। अगर आपकी आंखें बहुत छोटी हैं या बहुत ज़्यादा उसमें मतलब आपको एरिया तक नहीं ले जाना है, तो एकदम स्मॉल सा ये पेंसिल ब्रश है, इससे आप अपनी क्रीज एरिया पर काम कर सकते हो। इससे आप अपनी जो है लोअर लैश लाइन पर भी जो है आई शेडो को डिपॉजिट कर सकते हो। तो उससे काफ़ी आराम से ये लग जाता है और बहुत दूर तक फैलने नहीं पाता है। पेंसिल ब्रश की हेल्प से आप अपने जो इनर कॉर्नर पर, कई बार हम लोग यहाँ पर हाइलाइटर को अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारी आंखें थोड़ा सा और जो है ग्लैमराइज दिखाई दें और थोड़ा पॉपअप दिखाई दें, तो उस चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। इस एरिया पर आप यहाँ पर लाइट शेड को लेकर और इस एरिया पर आप अप्लाई कर सकते हो इनर कॉर्नर्स पर। इसके अलावा पेंसिल ब्रश की हेल्प से आप अपने काजल को या फिर आप अपने जेल लाइनर को स्मज आउट करने के लिए भी काम कर सकते हो। तो ये थोड़ा स्टिफ होता है तो अच्छे तरीके से ब्लेंड करता, बहुत दूर तक फैलाएगा नहीं, एक ही जगह पर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देगा। तो इस तरीके से पेंसिल ब्रशेस का काम होता है। इसके बाद आ जाता है फ्लफी ब्रश। तो फ्लफी ब्रश इस टाइप से होते हैं। तो आप इसमें से देख सकते हो कि बहुत सारे ब्रश ऐसे हैं जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये वाले अगर मैं ब्रशेस दिखाऊं आपको, तो ये पांचों ब्रशेस लगभग एक जैसे हैं, मतलब फ्लफी टाइप के हैं, जो कि होते हैं ब्लेंडिंग के लिए। तो ये जैसे हो गया, ये
जो है जैसे होता है ना, नीचे से पतले ऊपर से चौड़े हो जाते हैं और फूले हुए से रहते हैं, तो इसको फ्लफी ब्रश बोलते हैं और ये ब्लेंडिंग के लिए होता है। इसमें एक हल्का सा थोड़ा सा स्लांट लिए हुए है, एक थोड़ा सा फ्लैट है बट फ्लफी है। ये दोनों फ्लफी है बट ये हल्का सा राउंडेड है और ये एकदम फ्लैट है ऊपर से। तो ये सारे ही ब्रशेस इसी काम के लिए आते हैं, यानी ब्लेंडिंग के काम आते हैं। इनमें से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। इसको हम यूज करते हैं अपनी जो ट्रांजिशन एरिया होता है उस जगह पर, क्योंकि वो जगह जो होती है वहां पर हमें बहुत ज्यादा कलर या जो आई शेडो का शेड है वो डिपॉजिट नहीं करना होता है। उस जगह पर हम एक ट्रांजिशन यानी हल्का सा कलर का इफेक्ट देना चाहते हैं, जिससे कि आपके जो आई मेकअप हुआ है उसमें एक ट्रांजिशन आ सके। तो इसके लिए हम एक बड़ा ब्रश लेते हैं जिससे कि हम उसको इस तरीके से ब्लेंड कर सकें। और जब हम इस तरीके से उसको ब्लेंड करते हैं तो वो अच्छे से जो है फैल जाता है हर तरफ और कहीं पर एक लाइन सा, एक पैच सा नहीं दिखाई देता है। तो ये ब्लेंडिंग ब्रश उसके लिए है। इसके अलावा जो लास्ट में एक मैं आपको ब्रश दिखाने वाली हूँ वो ये स्लांट ब्रशेस हैं। इस टाइप से दिखते हैं, हल्के से तिरछे कट में होते हैं। तो ये जो ब्रशेस होते हैं इससे आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो। बहुत अच्छे से आईब्रोज फिल करता है, एक मतलब शेप मिल जाता है। अगर आप इस तरीके से पकड़ोगे, शॉर्ट वाला इधर और लॉन्ग वाला इधर, तो आप इस तरीके से करके बहुत आराम से अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हो। इसके अलावा आप इससे अपनी जो है आईलाइनर को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जेल लाइनर यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छे से ये अप्लाई करता है आपके जेल लाइनर को। इस ब्रश को जो स्लांट शेप में होता है इसको एंगल्ड ब्रश भी बोलते हैं, तो ये इसके काम आता है। तो सारे जो है जो ब्रशेस हैं इनकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आई होप आप सबके लिए ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड बने रहिएगा मेरे चैनल पर आगे भी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।